एक्टिव पॉइंट का मतलब है कि जब हम किसी मेल को जब हम किसी मेल आईडी को बनाते हैं तो हम उसमें दशमलव का प्रयोग कर सकते हैं, हम उसमें अंडरस्कोर का प्रयोग कर सकते हैं, इन साइनों का प्रयोग हम उसमें कर सकते हैं। हम 1 2 3 लिख सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं, है ना, जैसे कि हम लिखते हैं कि शिवम गुप्ता 21/4/1998, इस तरह से जो हम लिखते हैं ये क्या है, नंबरिंग लिख सकते हो, ABCD लिख सकते हो, ये बात थी वहां पर, ठीक है। अब यहां पर सम ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दिए थे, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको मेल भेजने की सुविधा नहीं देता, कौन सा मेल भेजने की सुविधा आपका नहीं देता, है ना। तो आप क्या कहेंगे कि जीमेल जो है, ये जीमेल किसके द्वारा कंपनी है, किसकी कंपनी, गूगल की। तो जीमेल की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 2004 से और ये गूगल के द्वारा मेंटेन किया जाता है, गूगल का है, किसका है, गूगल का है, ठीक है। चलो इसके बाद आप देखेंगे हॉटमेल, तो ये 1996 में और ये माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा देखा जाता है। आउटलुक 1997 में, ये भी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आता है। एक होता है प्रोटोन मेल और ये मई 2014 में आया प्रोटोन टेक्नोलॉजी के द्वारा। याहू मेल, याहू के द्वारा जनवरी 1994। इंडिया टाइम्स मेल, रेडिफ मेल, AOL मेल, जोहो मेल, आईक्लाउड मेल, यांडेक्स मेल, टाइटन मेल, GMX मेल और आपका हब स्पॉट मेल और यहाँ पर टूटा नोटा मेल, है ना, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या है, यहाँ पर कुछ मेल के नाम है, ये सभी के सभी आपको क्या करते हैं, ये सभी के सभी आपको मेल सर्विस प्रोवाइड करने की फैसिलिटी देते हैं फ्री में। कैसे, फ्री में। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताएं निम्नलिखित में से कौन सा, ये क्वेश्चन पूछा गया है जो मैं आपसे पूछने वाला हूं, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। और यहां पर आपके सामने ऑप्शन ए है यांडेक्स मेल, ठीक है। दूसरा है आपका AOL मेल, तीसरा है आपका iCloud मेल, या iCloud छोड़िए, तीसरा है आपका यहां पर कूल मेल और चौथा है आपका हॉटमेल। बताएं तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, ईमेल को भेजने की सुविधा हमें प्रदान नहीं करता, ये बताना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना, बिल्कुल। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा जा सकता है, बहुत अच्छी, है ना, वेरी गुड। अभी एक यहाँ पे कमेंट आया है कि सर आपकी डेट ऑफ बर्थ, होता क्या है कि जनरली भारत में तो स्पेशली ऐसा देखने के लिए मिल जाता है। ऐसा हुआ था एक बार, एक ऐसी कहानी या स्टोरी हम कह सकते हैं, बहुत ही बेकार लग सकती है आप लोगों को, कि एक लड़का लड़की भाई साहब मिलने गए, शादी के लिए मम्मी पापा ने भेजा कि जाओ पहली मुलाकात करके आओ और देखो। तो लड़के ने पूछी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। अब भाई साहब लड़की बड़ी इतराए, लड़की बताए ही नहीं कि मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है ना, कि आप खुद ये लगाओ, अनुमान लगाओ दुनिया भर की, यहाँ पर क्या है ड्रामे करने लगी, लेकिन अपनी एज नहीं बता रही सच्ची वाली क्या है। अब भाई साहब लड़के को बहुत देर हो गई, लड़के ने ये पूछा चलो ठीक है आप अपनी एज मत बताओ, आप अपनी जीमेल आईडी बता दो। और उसने अपनी जीमेल आईडी बताई। तो जनरली क्या होता है कि भारत में स्पेशली ऐसा होता है कि जो जीमेल आईडी है उसके पीछे जब कुछ नंबर समझ में नहीं आता तो हम क्या कर लेते हैं, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं, जैसे कि हमने लिख रखी है भाई, है ना। तो ऐसे ही क्या था, ऐसे ही भैया उनने लिख ली, तो उसने कहा कि ठीक है चलो हो गया काम, यानी कि उसने उस जीमेल आईडी से ही क्या उसकी डेट ऑफ बर्थ पता लगा ली। ये एक यहां पर आपका था, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कूल मेल था। क्या था, कूल मेल, ठीक है। क्लियर और नॉट। तो यांडेक्स, AOL, हॉटमेल, ये तीनों की तीनों क्या हैं आपके, ये तीनों के तीनों मेल ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है फ्री में, लेकिन बाकी के नहीं है। तो ये नाम आपको यहां पर देख लेने हैं, है ना, ये वाले जो नाम है आपको यहां पर देख लेने हैं, ठीक है जी। क्लियर और नॉट। तो जीमेल क्या है, ये है। हॉटमेल क्या है, ये है। आउटलुक, जीमेल कब आया, 1 अप्रैल 2004, हॉटमेल 1996, किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का। आउटलुक वाला क्वेश्चन अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था, कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट का। कौन सा, अभी हाल ही में जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक करके एक वैकेंसी है, उसका एग्जाम हुआ था और इसका कंप्यूटर बहुत ही लाजवाब टाइप का आया। और इसमें ये सवाल आपका पूछा गया कब, 27 अगस्त को। इसी 27 अगस्त को यह क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका आउटलुक मेल है ये किस कंपनी का है, किस कंपनी का है ये, तो आप क्या कहेंगे, तो भैया ये आपका माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। क्लियर है, क्लियर और नॉट। चलो आगे बढ़ जाएं।
आगे बढ़ जाएं तो यहाँ पर आपके कुछ लोगो हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, आपके सामने कुछ लोगो हैं कि ये जीमेल, ये किस चीज का लोगो है, ये जीमेल का लोगो है। ये किसका, ये याहू का लोगो है। ये GMX है। ये कौन सा, ये जोहो मेल का लोगो है, ठीक है। इसके बाद ये mail.com है, ये AOL.com है, ये iCloud मेल है, ये यांडेक्स मेल है और ये लाइकोस मेल है। कौन सा मेल है, लाइकोस मेल है। लाइकोस यहाँ पे लिखा है या नहीं लिखा, नहीं लिखा तो लिख लेंगे। यहां पर लाइकोस नहीं लिखा, लाइकोस और लिख लो। होने को और भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ये कुछ वो वाले नाम है। क्लियर और नॉट बताएंगे एक बार, यहां तक की चीजें क्लियर है आप सभी को? वेरी गुड। अब हम एक बार क्या कर लेते हैं, अब हम एक बार यहां पे इसका रिवीजन कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा। फिर आपके सामने मेल के 15 सवाल हैं। कितने सवाल हैं, 15 सवाल हैं। उन सभी को हम यहाँ पर एज अ वर्कशीट कह सकते हैं, सॉल्व करने वाले हैं। कैसे, एज अ वर्कशीट हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही कम समय में सभी चीजों को क्या करेंगे। हाँ, ये सारे इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्हें 2-4 बार रीड कर लोगे, रटना नहीं है कि हाथ रख के कॉपी पे भाई साहब रटने में लगे हुए हैं, रटना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कि इन्हें बस रीड कर लेना है एक तरफ से। अब मैं पूरे मेल का टॉपिक में हमने जितनी भी चीजें पढ़ी उन सभी को आपको रिवाइज कराने वाला हूं यहाँ पे, है ना। चलिए, है ना। अब मैं आपको यहाँ पर इस जो पूरा मेल हमने पढ़ा वो बता देता हूं। तो मेल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। 1971 में रे टॉमिल्सन ने इसे क्या किया था, रे टॉमिल्सन ने पहला मेल भेजा था। कीबोर्ड की लाइन की पहली क्वेटी वाली जो लाइन होती है वो अर्पानेट के जरिए। अर्पानेट क्या है, तो एक नेटवर्क है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क का। क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एक अमेरिका का नेटवर्क है। 1969 में ये आया था। ये चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद रंगास्वामी, इस फादर ऑफ ईमेल कैसे कहते हैं, तो वो हम कहते हैं रे टॉमिल्सन को। और आपका कौन थे, रंगास्वामी नहीं, कौन थे, उनका नाम क्या था, शिवा अय्यादुरई। कौन थे, शिवा अय्यादुरई। उन्हें हम भारत में फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है। किसे, शिवा अय्यादुरई को। इसके बाद ईमेल से रिलेटेड 3 प्रोटोकॉल होती हैं, SMTP प्रोटोकॉल, FTP प्रोटोकॉल और आपका SMTP प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, POP प्रोटोकॉल और आपका IMAP प्रोटोकॉल। FTP प्रोटोकॉल ईमेल से संबंधित नहीं है। अब SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसका प्रयोग मेल को भेजने के लिए किया जाता है। और आपका कौन सा, POP मेल को रिसीव करने के लिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इसका प्रयोग हम मेल को रिसीव करने के लिए करते हैं। बस एक एक लाइन में हमें ये सारी चीजें याद कर लेनी है। इसके बाद हम आ जाते हैं, जब हमने आगे बढ़े और हमने देखा कि मेल में हमें कौन कौन से ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, तो हमें मिलता है कंपोज। कंपोज में जब हमें कोई नया मेल तैयार करना हो तो हम कंपोज के जरिए तक करते हैं। इनबॉक्स में हमें वो सारे ऑप्शंस मिलते, हमें वो सारे मेल मिलते हैं जो किसी ने हमें भेजे हैं, जो हमारे पास भेजे गए हैं। वो हमें कहां पर मिलते हैं, वो हमें मिलते हैं इनबॉक्स में, ठीक है। जाना नहीं है, अभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी तो रुके रहेंगे इनबॉक्स में। आउटबॉक्स में वो वाले मेल होते हैं जो हमने तो भेज दिए लेकिन पूरी तरह से नहीं पहुंचे। हम कह सकते हैं कि वो रास्ते में है भैया, है ना, वो प्रोसेसिंग में है, वो पूरी तरह से नहीं गए, हमारी तरफ से भेजे जा चुके हैं लेकिन पूरी तरह से सेंड नहीं हुए। वो क्या होते हैं, वो आपके आउटबॉक्स होते हैं। कौन से, आउटबॉक्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें सेंड, तो सेंड में आपके वो वाले मैसेज होते हैं, मेल होते हैं जो हमने भेज चुके हैं, जो जा चुके हैं SENT सेंट में, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे अटैचमेंट, पेपर क्लिप आइकन होता है कोई नई फाइल जोड़ने के लिए। 2 में हम जिसे मेल भेजना है उसका यहां पर क्या है, उसका नाम डालते हैं CC कार्बन कॉपी, BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सेंड हमने देख लिया, सिग्नेचर वगैरह ये सारे ऑप्शंस हमने आज की क्लास में यहां पर बहुत ही अच्छी तरह से देख लिया। अटैचमेंट और मेन चीजें क्या थी कि जो मेल आईडी होती है उसकी लेफ्ट हैंड का जो हिस्सा होता है यूजर नेम कहते हैं, और जो राइट हैंड का हिस्सा होता है उसे हम यहाँ पर डोमेन नेम कहते हैं। यूजर नेम और डोमेन नेम को जो जोड़ने का काम करता है वो @ चिन्ह करता है। एक मेल आईडी में एक ही @ चिन्ह हो सकता है, ठीक है, एक ही @ चिन्ह हो सकता है। और हमारे पास क्या होना जरूरी है, तो प्रेषक की मेल आईडी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार में अगर ज्यादा मेल भेजने तो हम कॉमा का प्रयोग करेंगे। एक दिन में अधिकतम हम यहाँ पर 500 मेल तक भेज सकते हैं, और 320 मेल आपकी क्या है, मैक्सिमम इसकी लेंथ होती है किसी मेल की। ये सभी चीजें आपकी ब्लैक लिस्ट पर प्रेषक के ईमेल हमेशा किस में जाएंगे, स्पैम फोल्डर में जाएंगे। किसमें, स्पैम फोल्डर में जाते हैं। और ये हमने यहां पर अच्छे से देख लिया कि एक पर्सनल कंप्यूटर से आप एक से अधिक कई सारी ईमेल बना सकते हो, ठीक है। चलो, ये सभी चीजें हमने अभी की क्लास में पढ़ी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जीमेल हुआ, हॉटमेल, आउटलुक, प्रोटोन मेल, याहू मेल, इंडिया टाइम्स, रेडिफ मेल, AOL, जोहो, iCloud, यांडेक्स, टाइटन, GMX, हब स्पॉट, और ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं। और ये है आपका आज की क्लास का पहला सवाल। चलो, है ना, ज्यादा ही स्पीड में रिवीजन हो गया लेकिन हो पूरा गया। तीनों क्लासेस का रिवीजन मैंने आपको यहां पर कराने की कोशिश की।
तो समझ लेंगे। अब हम आ जाते हैं किस पे, अब हम आ जाते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक किसी ईमेल एड्रेस के दो हिस्सों को अलग करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल सेपरेट्स द टू पार्ट्स ऑफ इन ईमेल एड्रेस, बताएंगे। बहुत अच्छे, बिल्कुल, हाँ तबीयत अब ठीक है ना, तबीयत अब ठीक है। हम किसका प्रयोग करते हैं, तो आप कहेंगे भैया एट द रेट का प्रयोग क्या है करना, एट द रेट का प्रयोग करना यहाँ पर कंपलसरी है। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईमेल के संदर्भ में गलत है। इस प्रकार के सवाल अब आपसे पूछता है कि आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। गलत पूछेगा और गलत आप तभी बता सकते हो जब आपको 3 सही पता होंगे, है ना। तो ईमेल एक ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम होता है, जी हाँ, ऑनलाइन मेल भेजने की सुविधा देता है, जी बिल्कुल। जीमेल एक फ्री वेब आधारित ईमेल है, जी हाँ, फ्री में फ्री में क्या है, फ्री में मेल भेजने की सुविधा है जीमेल। विश्व का प्रत्येक ईमेल एड्रेस यूनिक होता है, जी हाँ, यूनिक होता है। किसी ईमेल एड्रेस का पहला भाग डोमेन नेम होता है क्या, किसी मेल का पहला भाग डोमेन नेम होता है क्या। द फर्स्ट पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस इज द डोमेन नेम, नहीं। क्या है, आप कहेंगे भैया डोमेन नहीं होता, पहला तो यूजर नेम होता है। क्या होता है, यूजर नेम, इसलिए क्या हो जाएगा, डी वाला यहां पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल एड्रेस के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, गलत पूछा है, फिर से गलत पूछा है अगले सवाल में। तो एक ईमेल एड्रेस में उपयोगकर्ता के नाम और डोमेन को @ चिन्ह के द्वारा अलग किया जाता है, जी बिल्कुल सही बात है। एक ईमेल सामान्यतः यूजर नेम हैज डोमेन नेम के रूप में होता है। ईमेल एड्रेस में रिक्त स्थानों की अनुमति नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव नहीं होते, ये भी सही बात है। गलत बात कौन सी है, तो गलत बात है ये है आपकी कि जो मेल आईडी होती है वो इस प्रकार से नहीं होती, यहां पे @ होता है। तो गलत कौन सा है, ऑप्शन बी। और इसलिए इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी यहां पर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी ही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखेंगे, आगत ईमेल किस फोल्डर में स्टोर होते हैं, यानी कि इन विच फोल्डर आर इनकमिंग ईमेल स्टोर। जो आपके आए हुए मेल होते हैं, जो हमारे पास आते हैं, वो कहां पर स्टोर होते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि भैया वो इनबॉक्स में होते हैं। जो जंक मेल होते हैं, जो बेकार मेल होते हैं, जो हमारे किसी काम के नहीं होते, वो कहां पर होते हैं, वो स्पैम में होते हैं। आउटबॉक्स में वो मेल सेव होता है जो हमने तो भेज दिया लेकिन पूरी तरह से नहीं गया। सेंड में जो पूरी तरह से जा चुका है वो वाला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ईमेल मैसेज कंपोज करते समय निम्नलिखित में से क्या आमतौर पर एड्रेस फील्ड से संबंधित नहीं होता। अभी मैंने आप सभी से एक क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो कि ईमेल से संबंधित नहीं है, तो फॉर्म नहीं है, फ्रॉम है। पहले तो इसे सही कर लो, है ना। ये क्या है, फ्रॉम। तो भैया किसकी तरफ से मेल आया है, इसमें दिखाई देगा। टू किसे भेजना है, ये ओसीसी नाम का कुछ भी नहीं होता, ठीक है। पहला ईमेल संदेश कब भेजा गया था, बताएंगे। पहला ईमेल संदेश कब भेजा गया था, तो जो पहला मेल है आपका ये 1971 में भेजा गया था। कब, 1971 में, रे टॉमिल्सन के द्वारा ARPANET का यूज करके। ईमेल एड्रेस का पहला भाग क्या कहलाता है, किसी भी ईमेल एड्रेस का जो पहला भाग है वो क्या कहलाता है आपका, यूजर नेम कहलाता है। ईमेल अकाउंट का वह फोल्डर जिससे पता चलता है कि ईमेल अभी तक भेजा नहीं गया है, ये बात आ गई। देखो, द फोल्डर इज द ईमेल इन द ईमेल अकाउंट दैट शोज दैट द ईमेल हैज नॉट येट बीन सेंड, यानी कि जो मेल आपने भेजा था वो पूरी तरह से सेंड नहीं हुआ है अभी। वो कौन सा मेल बताता है, तो वो बताता है भैया आउटबॉक्स, कि हमने तो भेज दिया लेकिन पूरी तरह से सामने वाले तक नहीं पहुंचा, वो कौन सा है, आउटबॉक्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, सेंड, रिसीव, जंक आदि फोल्डर किसके अंतर्गत आते हैं, यानी कि जो आपका हो गया सेंड, रिसीव, जंक, स्पैम, आर्चीव, आपका कंपोज, ये सब हमारे किससे संबंधित हैं, तो ये सब हमारे मेल से संबंधित है। किससे, मेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, डिलीट ईमेल को जीमेल में कहां से वापस प्राप्त किया जा सकता है, या फिर आप ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेगा कि जो हम डिलीट मेल करते हैं ये हमें किस फोल्डर में देखने के लिए मिलते हैं, या फिर इन्हें कहां से वापस लाया जा सकता है, तो ट्रेस फोल्डर। और कितने दिन तक वापस लाया जा सकता है, तो 30 डेज। कितने दिन, 30 दिन तक हम इन्हें यहां पर वापस ला सकते हैं। अगला सवाल, जंक मेल का दूसरा नाम क्या होता है, तो जंक मेल का दूसरा नाम स्पैम मेल होता है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक द्वारा मेल को सेंड करने के लिए किस टूल द्वारा कंपोज किया जाता है, कि अगर आपको यहां पर क्या करना है, विच टूल इज यूज्ड माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक टू कंपोज फॉर मेल, ये आप होमवर्क में बताएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ईमेल करते समय सेंडर का पता किसमें लिखा जाता है, बताएंगे कि ईमेल करते समय जो सेंडर है जिसे मेल भेजना है उसका पता किसमें लिखा जाता है, टू में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, ईमेल को भेजने के लिए किस बटन को दबाया जाता है, तो जब हमें ईमेल को सेंड करना है पूरी तरह से तो ये हम सेंड बटन को दबाते हैं।
किसी ईमेल का उत्तर देने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? तो जब हमें किसी ईमेल का उत्तर देना होता है तो हम रिप्लाई का प्रयोग करते हैं। किसका? रिप्लाई का। क्वेश्चन ऑफ द डे कि निम्नलिखित में से कौन सा आइकन प्राय ईमेल में अटैचमेंट को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? किसका? कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग आइकन इज ऑफन यूज्ड टू ऐड अटैचमेंट टू एन ईमेल। इसका आंसर आप सभी कहां पर देंगे? इसका आंसर आप सभी लोग देंगे टेलीग्राम ग्रुप में, है ना। और ये इसका आंसर क्या होगा? चलो इसे होमवर्क में मत बताओ। कि जब हमें कोई नया मेल भेजना होता है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के जरिए तो वहां पर हम न्यू का प्रयोग करते हैं। किसका? न्यू का। क्योंकि जो आउटलुक है ये पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ मेल भेजने के लिए ही होता है, तो न्यू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस सवाल का जो उचित आंसर है वो आप कहां पर देंगे? कमेंट बॉक्स में, सॉरी टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के देंगे। आपको आज की क्लास कैसी लगी और आपका आज स्कोर कितना रहा? ईमेल का टॉपिक आपका इसी के साथ कंप्लीट होता है। कल हम यहां पर मिलेंगे एक दूसरे टॉपिक के साथ। तो सभी दोस्त जरूर बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी। बाकी अच्छे से मेहनत करते रहिए। मिलते हैं कल की क्लास में एक शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।